2 साल पहले वाला मेरा ट्वीट नहीं था, 2 साल पुरानी मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उस केस को लेकर उन्होंने ट्वीट किया। मुझे बहुत खुशी है कि मुझे विपक्ष सुनता है और दुख इस बात का है कि जो बातें मैंने कही है उस पर ध्यान कम दिया है। लेकिन दूसरी खुशी ये भी है कि मेरी सरकार ने भी मेरी सारी बातें सुनी और पूरी बातें सुनने के बाद सरकार ने उस पर क्रियान्वयन किया। तो जो बात मैंने 2014 में कही थी, एक एक बात आज सच होती हुई दिखाई दी है। और अगर आप आज की प्रक्रिया को देखें तो पाएंगे कि जैसे लोगों के पास खाते नहीं थे, तो वो विषय को सरकार ने पिछले 2 सालों के अंदर बहुत सारे जनधन के 0 बैलेंस वाले खाते तक खुलवाए। लोग बैंकिंग सिस्टम के बाहर थे, उन सबको बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा। जो 50 से 55% जो है इंस्टीट्यूशनली लिंक थे, उसको 100% किया गया। लोगों को इस क्रियान्वयन से पहले 3-4 महीने का मौका दिया गया कि भाई आप जो भी काला धन पड़ा उसको बैंक में जमा कराओ और उसके ऊपर टैक्स पे करो। साथ ही काले धन की निर्मित ना हो और काला धन ना जाए, उसको रोकने के लिए कानून पारित किया गया। और जब ये सब काम हो गया तो उसके बाद डेडलाइन दी गई कि इस तारीख के बाद जो भी कुछ होगा उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी। और उसी कार्रवाई के सिलसिले के माध्यम से ये कानून डीमोनेटाइजेशन का आया। 500 और 1000 के नोट को बंद किया गया, जो कि सबसे बड़ा सरोकार है भ्रष्टाचार के साथ। क्योंकि जिन लोगों ने भी काला धन इकट्ठा किया है और टैक्स पेयर ईमानदार नहीं रहे हैं, वो सब पैसा अपना बड़ी करेंसी में रखते हैं। और उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की नियत से बैंक के अंदर पैसा डालने की जो लिमिट है वो 10 लाख है, 2.5 लाख तक। और एक जो विड्रॉल की लिमिट है, एक समय में मात्र 10,000 रुपए आप निकाल सकते हैं और एक हफ्ते के अंदर 20,000 रुपए निकाल सकते हैं कैश में। उससे ज्यादा आप पैसा नहीं निकाल सकते। और किसी भी बैंक में जहां आपका खाता नहीं है या कुछ है, अगर आप करेंसी लेके वैसे ही चले जाए तो 4,000 तक का पैसा जो है आप एक्सचेंज कर सकते हैं, लेकिन वो आपके आधार से लिंक्ड होगा। तो जो पूरी तैयारी के साथ ये काम हुआ है वो बताता है कि 2014 की मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस बिल्कुल सही थी। लेकिन विपक्ष ने आज जिस तरीके से इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश की है, उससे जाहिर होता है कि 2014 और 2016 का जो अंतर है वो उनको समझ नहीं आया। और वो 2014 और 16 का अंतर उसी प्रकार है कि 21 शताब्दी की किसी घटना को आप 15वीं शताब्दी के मापदंड से तुलना चाहते हैं, तो वही अंतर 2016 और 14 का है। मैं भी करूं।